हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इंटरफेसेस। तो इंटरफेस जावा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली इंटरफेस का यूज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस वी कैन डू मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑल्सो। तो इंटरफेस आर यूज टू डिफाइन अ प्रॉमिस्ड बिहेवियर ऑफ अ क्लास। मतलब अगर आपको किसी क्लास का प्रॉमिस्ड बिहेवियर मतलब यही उसका फिक्स एक बिहेवियर होगा, वैसा कुछ बिहेवियर आपको चाहिए है, तो हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं। एक बार अगर आपने इंटरफेस को डिफाइन कर दिया है तो आप कोई भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है। मतलब इंटरफेस को कोई भी क्लास इम्प्लीमेंट कराती है, कितनी भी क्लासेस इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। एक क्लास कितने भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, जबकि एक क्लास जो होती है जावा में वो एक से ज़्यादा क्लासेस की सब क्लास नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन इंटरफेस में ऐसा नहीं है, हम एक से ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे एक्सटेंड जब हम करते थे इनहेरिटेंस में, तो एक क्लास केवल एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती थी, जबकि इंटरफेस के केस में एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो ये एक अल्टरनेटिव अप्रोच होती है जिससे कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। हम इंटरफेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो इंटरफेस बेसिकली एक क्लास ही होती है। जैसे हम क्लास को डिफाइन करते हैं वैसे ही हम इंटरफेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्लास में मेथड और वेरिएबल होते हैं, उसी तरीके से क्लास में भी मेथड और वेरिएबल होते हैं, लेकिन जितनी भी मेथड होती है इंटरफेस में वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती हैं, मतलब उनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। और जितनी भी फील्ड होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं वो फाइनल होते हैं, मतलब कि उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। और कोई भी इंटरफेस इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं की जा सकती। तो फॉर एग्जांपल सिंटेक्स जो हम लेंगे वो ऐसा लेंगे, पब्लिक जो कीवर्ड है, इंटरफेस कीवर्ड है, फिर इंटरफेस का नाम आप जो लेना चाहते हैं। जैसे कि हम क्लास लेते हैं, पब्लिक क्लास कीवर्ड एंड देन क्लास का नेम। इसी तरीके से हम इंटरफेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब नॉर्मल क्लास में और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल क्लास में मेथड्स जो होती हैं वो इम्प्लीमेंटेड रहती हैं, जबकि इंटरफेस में सारी की सारी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। नॉर्मल क्लास जब होती है तो उसमें हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करते हैं, जबकि इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ होता है। क्लास जो होती है उसमें एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट दोनों ही, मतलब नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों ही तरह की मेथड होती हैं। इंटरफेस में केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती हैं। और जावा 8 के बाद वाले वर्जनों में इंटरफेस में डिफ़ॉल्ट इसके अलावा स्टैटिक मेथड्स भी हो सकती हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगी। नॉर्मल क्लास फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को सपोर्ट करती है, जबकि इंटरफेस स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल्स को ही सपोर्ट करते हैं, बाकी नॉन फाइनल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्लास जो होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट कुछ भी हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ मेंबर्स कैन बी देयर। इंटरफेस में केवल पब्लिक मेंबर्स होते हैं। क्लास की हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, जबकि इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। दैट मीन्स कि वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी इंटरफेस। किसी भी इंटरफेस की ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं की जा सकती है। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। एक तो नॉर्मल क्लास में और इंटरफेस में डिफरेंस देखा हमने। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों ही होती हैं, जबकि इंटरफेस में मैंने बताया आपको पहले भी कि केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती हैं, और जावा 8 के बाद डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स भी हो सकती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस को अभी भी सपोर्ट नहीं करता है, जबकि इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल क्लास की तरह ही फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। इंटरफेस में केवल स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस।
इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकती है, और जबकि इंटरफेस उल्टा नहीं कर सकते। इंटरफेस किसी किसी को भी क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं करते, बल्कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है किसी दूसरी क्लास को। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। और इंटरफेस को को डिक्लेयर करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो एक सिंटेक्स का तरीका है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं इस वाली लाइन को डिफरेंसेस में से। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड अनदर जावा क्लास एंड इम्प्लीमेंट मल्टीपल जावा इंटरफेसेस, जैसे कि नॉर्मल क्लास करती है। जबकि इंटरफेस अकेला किसी इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं करेगा, एक्सटेंड कर सकता है किसी दूसरे इंटरफेस को, क्लास को एक्सटेंड नहीं करेगा और इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो इंटरफेस जो है उसको खुद को इम्प्लीमेंट कराना होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर एक्सटेंड करना है तो हमें एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट करना तो इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्लास मेंबर्स होते हैं किसी भी तरीके के, जैसे नॉर्मल क्लास में होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर हो सकता है। जबकि जो इंटरफेस होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होने चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंसेस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एग्जाम्पल, कैसे हम किसी इंटरफेस को डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया पब्लिक इंटरफेस, बैंक एम्प्लॉय नाम का इंटरफेस लिया, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने एक वेरिएबल लिया है स्टैटिक फाइनल इंट काउंट, है ना। तो देखिए फाइनल वेरिएबल है ये, इस काउंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और दो मेथड लिए हैं सेट डेटा, गेट डेटा, तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ नहीं दे सकती, ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगी क्योंकि ये इंटरफेस के अंदर है। इम्प्लीमेंट करना हो तो कोई क्लास लेंगे हम, क्लास मैनेजर, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्लास ले सकते हैं, दैट विल इम्प्लीमेंट्स प्रीवियस इंटरफेस जो कि बैंक एम्प्लॉय हमने बनाया था। और फिर गेट डेटा और सेट डेटा की डेफिनेशन इस क्लास के थ्रू दी जाएगी। एक्सटेंड कैसे करते हैं इंटरफेस को, इंटरफेस कोई भी एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। क्लास इंप्लीमेंट करती है इंटरफेस को और एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। मतलब कि एक इंटरफेस सब इंटरफेस हो सकता है दूसरे इंटरफेस का। तो जो सब इंटरफेस होता है वो इनहेरिट करता है सारे के सारे मेंबर्स को, जो कि उसके सुपर मतलब उसके पेरेंट इंटरफेस के होते हैं। जिस तरीके से क्लास इनहेरिट करती है उसी तरीके से इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। सिंटैक्स, इंटरफेस, सब इंटरफेस नेम, एक्सटेंड्स एंड सब इंटरफेस सुपर इंटरफेस नेम, इस तरीके से हम एक्सटेंड करा सकते हैं। अब यहाँ पे दो प्रोग्राम हम देख लेते हैं, इंटरफेस डेमो 1 एंड डेमो 2। यहाँ पर जो मैंने प्रोग्रामिंग अब की है वो नेटबीन्स में की है। नेटबीन्स एक जावा आईडीई है जिसको आप इजीली, ये फ्रीली अवेलेबल है, ओरेकल का सॉफ्टवेयर है, तो आप इसे फ्रीली नेटबीन्स की वेबसाइट से या ओरेकल की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास नेटबीन है, आपको पहले जावा जेडीके आपके पास होना चाहिए और कंपेटेबल होना चाहिए जेडीके का वर्जन एज वेल एज आपका नेटबीन्स का वर्जन, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों चीज़ें कंपेटेबल मोड में होनी चाहिए। मतलब मेरे पास जावा जेडीके 8 है और नेटबीन्स भी 8.1 है, तो ये कंपेटेबल है, इसलिए यहाँ पर ये रन कर रहा है। तो नेटबीन्स कैसे इंस्टॉल करना है, अगर आपको ये सीखना है तो आप वैसे यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। लेकिन ये आपका जैसे ही ये आपने नेटबीन्स डाउनलोड किया, आपने इसको ओपन करा, तो इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी, आप कौन से पैकेज यूज़ कर रहे हैं, कौन सी फाइल्स, कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, ये इस विंडो में दिखेगी जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। यहाँ पर आपको नेविगेटर दिखेगा, कौन कौन से आप क्या आपने ओपन करके रखा है। यहाँ पर आपको सोर्स कोड दिखेगा जहाँ भी नेटबीन्स दिख रहा है, और नीचे आपको आउटपुट दिखेगा। तो मैंने ये दो प्रोग्राम यहाँ पर बना के रखे हैं। पहला है इंटरफेस डेमो 1। इंटरफेस डेमो 1 मैं यहाँ पर आपको ओपन कर देती हूँ। तो ये मैंने इंटरफेस डेमो 1 बना के रखा है। तो इंटरफेस डेमो 1 में मेरी क्लास है इंटरफेस डेमो 1, तो उसको मैं ओपन, जैसे ही मैं उसको क्लिक करती हूँ ओपन हो जाता है। तो इंटरफेस डेमो 1 ये आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। इंटरफेस डेमो 1 मैंने क्लास बनाई, इसके अंदर मैंने एक इंटरफेस क्रिएट करा एरिया नाम का। इसके एरिया में मैंने एक पाई वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू
3.14 होनी चाहिए, 3.14 एफ लिए, एक कंप्यूट नाम का फंक्शन लिया जिसकी डेफिनेशन नहीं दी है। फिर एक रेक्टेंगल क्लास ली है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है एरिया को, और एरिया को इम्प्लीमेंट कर रही है मतलब कंप्यूट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रही है। कंप्यूट फंक्शन को वो x इंटू वाई मतलब एरिया उसका कैलकुलेट कर रही है। फिर सर्किल क्लास ली है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है एरिया को, यहाँ भी एक कंप्यूट फंक्शन लिया जो कि पाई इंटू एक्स से अपना एरिया कैलकुलेट कर रही है। फिर मेन मेथड क्लास ली है, क्लास इंटरफेस डेमो, और ये क्या करेगा, ये मेन मेथड को क्रिएट करेगा। यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल और सर्किल की ऑब्जेक्ट क्रिएट की हैं। फिर एक एरिया की ऑब्जेक्ट मैंने बस डिफाइन की है, डिक्लेयर की है, ठीक है, क्योंकि वो इंटरफेस है एरिया, तो उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकती। तो पहले मैंने एरिया इज इक्वल टू रेक्ट दिया है ताकि ये रेफरेंस ले रेक्टेंगल का, ठीक है। यहाँ पर एरिया डॉट कंप्यूट जब हम प्रिंट करवाएंगे तो रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट होगा। सेकंड में हमने एरिया इज इक्वल टू सर लिया है, दैट मीन्स कि सर्किल की ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पर ये हम जैसे एरिया डॉट कंप्यूट करेंगे तो ये यहाँ पर आपको सर्किल की उसको कैलकुलेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा मोटो नेटबीन्स को सिखाना नहीं है कि नेटबीन्स में आप कैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मोटो था कि इंटरफेस को डेवलप करना। अगर नेटबीन्स के बारे में आपको चाहिए होगा तो वो अलग से हमको उसको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है नेटबीन्स के केस में, एक तो आपको जो कीवर्ड्स हैं वो बिल्कुल अलग से आपको दिख जाते हैं ब्लू लाइन से। जैसे ही मैंने यहाँ पे पैकेज लिखा, इंटरफेस लिखा, तो वो ब्लू लाइन से दिखता है। जैसे ही आप नई फाइल क्रिएट करते हैं तो आपको जो मेन मेथड है वो अपने आप क्रिएट हो जाती है, मतलब मुझे इतना कोड लिखना ही नहीं पड़ता है कि ये जो क्लास है मैं पहले ही नाम दे देती हूँ और स्टैटिक वॉइड मेन ये लिखा हुआ मुझे मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं। दूसरा, आपने कोई भी चेंज किया तो आपको सेव नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अब प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, तो रन यहाँ पे जो मेन्यू बार है उसमें रन पर जाते हैं। तो पहले आप बिल्ड कीजिए अपने प्रोजेक्ट को। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाए, क्लीन एंड बिल्ड कर देती हूँ मैं। जैसे ही आप, क्योंकि मैं एक बार बिल्ड कर चुकी थी तो इसको मैं फिर से बिल्ड करती हूँ। अगर कोई एरर होगी तो वो एरर बताएगा, अदरवाइज वो देगा बिल्ड सक्सेसफुली, टोटल लाइन टाइम 1 सेकेंड में बिल्ड हो गया। अब इसको रन करना है तो हम रन पे जाएंगे और रन प्रोजेक्ट करेंगे। रन प्रोजेक्ट हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट दिखेगा। यहाँ पर एक ग्रीन ट्रायंगल बना है, यहाँ से आप डायरेक्टली रन भी कर सकते हैं। अब हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, जो कि दूसरा प्रोग्राम है इंटरफेस डेमो 2। इंटरफेस डेमो 2 में हमारा क्या है देख लेते हैं हम। इंटरफेस डेमो 2 में मैं मेन मेथड को मैं ओपन करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये बताया है, एक इंटरफेस डेमो 2 एक क्लास ली स्टूडेंट के अंदर हमने उसका रोल नंबर लिया और उसके रोल नंबर को प्रिंट कराया। फिर एक टेस्ट क्लास ली जो कि स्टूडेंट को एक्सटेंड कर रही है, जिसके अंदर हमने गेट मार्क्स एक फंक्शन लिया है जो कि 2 डिफरेंट मार्क्स को एंटर करा रहा है। पुट मार्क्स फंक्शन लिया है जो कि उन मार्क्स को प्रिंट करा रहा है। फिर एक स्पोर्ट्स नाम का इंटरफेस लिया है। इंटरफेस क्या कर रहा है, देखिए 2 सिंपल क्लास ली हैं। एक तो लिए स्टूडेंट ताकि उसका रोल नंबर एंटर हो जाए और शो हो जाए। एक क्लास ली है टेस्ट क्लास जो कि स्टूडेंट को एक्सटेंड करेगी, वो 2 नंबर लेगी फ्लोटिंग टाइप के, और उसके लिए फंक्शन लेगी गेट मार्क्स जो कि उनको मार्क्स को एंटर कर दे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्क्स को, और उसी को वो प्रिंट भी कर दे कि कितने मार्क्स आए, पार्ट 1 में कितने मार्क्स आए और पार्ट 2 में कितने मार्क्स आए। तो पुट मार्क्स नाम का एक फंक्शन लिया। फिर एक इंटरफेस लिया है स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स के पॉइंट जो हैं वो फिक्स कर दिए हैं। फ्लोट स्पोर्ट्स वेटेज दे दिया 6.0, और एक फंक्शन लिया वॉइड पुट वेट। तो चूंकि ये इंटरफेस है तो इस फंक्शन की डेफिनेशन हमें बाद में देनी होगी। एक क्लास ली रिजल्ट क्लास क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है टेस्ट नाम की क्लास को और इम्प्लीमेंट कर रही है स्पोर्ट्स को, क्योंकि इसे टेस्ट की प्रॉपर्टी भी चाहिए और स्पोर्ट्स की प्रॉपर्टी भी चाहिए। और टेस्ट चूँकि स्टूडेंट को एक्सटेंड कर रही थी तो टेस्ट के अंदर स्टूडेंट की प्रॉपर्टी भी है और टेस्ट की प्रॉपर्टी भी है। तो यहाँ पर एक टोटल नाम का वेरिएबल लिया और पुट वेट को पहले यहाँ पर डिफाइन किया। पुट वेट को एक्चुअली स्पोर्ट्स के जो वेट हैं उसको शो करने के लिए डिफाइन किया है बस। तो उसका एक स्टेटमेंट दे दिया, system.out.println स्पोर्ट्स के वेट जो भी थे उस स्पोर्ट्स वेट को यहाँ पर लिख दे। फिर डिस्प्ले फंक्शन लिया। डिस्प्ले फंक्शन क्या करे, टोटल नंबर को काउंट करे, मतलब ऐड कर ले टोटल में पार्ट 1 पार्ट 2 स्पोर्ट्स के वेट को ऐड कर दे।
पुट नंबर को कॉल करें ताकि रोल नंबर प्रिंट हो जाए, पुट मार्क्स को कॉल करें ताकि कि मार्क्स प्रिंट हो जाए, पुट वेट को कॉल करें ताकि कि जो स्पोर्ट्स का वेट है वो भी प्रिंट हो जाए, और फिर टोटल स्कोर को प्रिंट कर दे, जो कि हमने यहाँ डिस्प्ले के अंदर ही कैलकुलेट किया है। फिर एक मेन मेथड क्लास लेंगे जिसका नाम है इंटरफेस डेमो। उसके अंदर हम रिजल्ट नाम की एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन मेथड के अंदर, जो जैसे कि S1, एक स्टूडेंट के लिए S1 ऑब्जेक्ट बना ली, रिजल्ट नाम की ऑब्जेक्ट है, रिजल्ट की ऑब्जेक्ट है। S1 से हम गेट नंबर को कॉल करेंगे ताकि कि हम उसे नंबर दे दें, रोल नंबर क्या है। मार्क्स, गेट मार्क्स कॉल करेंगे जिससे कि हम उसे नंबर्स दे दें, कितने मार्क्स हैं। फिर हम डिस्प्ले को कॉल कर लेंगे, हमने नंबर दे दिया, मार्क्स दे दिए, स्पोर्ट्स के मार्क्स फिक्स हैं तो ये डिस्प्ले करा दे। तो यहाँ पे इंटरफेस डेमो में हमने ये बताया है कि किसी एक इंटरफेस को किसी एक क्लास को एक साथ कैसे एक्सटेंड और वो किया जाता है। डायरेक्टली इसको रन करती हूँ यहाँ से। तो ये यहाँ पर रोल नंबर दे रहा है, मार्क्स ऑब्टेन दे रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 में कितने मार्क्स आए हैं, स्पोर्ट्स वेट के कितने मार्क्स हैं, टोटल कितना स्कोर हो रहा है, ये एक स्टूडेंट के लिए दे रहा है। आप यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बढ़ाते जाएंगे तो उतना यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता जाएगा। तो नेटबीन्स में अगर आप अब स्विच करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में तो आप स्विच कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।